आज हम बात कर रहे हैं सिंगल फेज कनेक्शन की और थ्री फेज कनेक्शन की, बिजली से संबंधित है। तो आपने देखा होगा कि सिंगल फेज कनेक्शन में खंबे से हमारे घर तक जो केबल आती है उसमें दो तार होते हैं ना, एक तो लाल रंग का तार होता है, एक काले रंग का तार। लाल रंग के तार का मतलब है उसमें से बिजली हमारे घर तक आ रही है, वोल्टेज उसमें से आ रहा है, और काले रंग का तार है उससे वोल्टेज वापस जा रहा है। दो ही तार होते हैं, ये सिंगल फेज कनेक्शन होता है। या वोल्टेज 250 का होता है, 220 वोल्टेज का होता है। जो घरों में जो छोटे छोटे उपकरण लगे हुए होते हैं जिनमें ज़्यादा लोड नहीं होता, जो 220 वोल्टेज या इससे कम की बिजली पर काम करते हैं, तो वहाँ पर है वो सिंगल फेज कनेक्शन दिया जाता है। लेकिन जो फैक्ट्री वगैरह होती है, कारखाने वगैरह होते हैं जहाँ पर भारी मोटर्स काम करती है, जहाँ पर 220 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज की उनको ज़रूरत पड़ती है, तो उन घरों में तीन फेज वाले वायर भेजे जाते हैं, तो थ्री फेज कनेक्शन कहलाते हैं। वहाँ पर एक केबल होती है, उस केबल में 3 तो फेज वाले वायर होते हैं और एक न्यूट्रल वाला वायर होता है। ठीक है, तो इस बात को मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए ये खंबा है और इस खंबे से आपके घर में ये वायर आ रहे, तो ये वाला वायर कौन सा वायर आ गया, मान लीजिए फेज वाला वायर आ गया। कौन सा वाला वायर आ गया? फेज वाला। फेज का मतलब इसमें लाइट है, ये एक्चुअली बिजली को लाने वाला वायर है, इसमें वोल्टेज है जिस पर धारा बह रही है। और एक वायर हमारे घर में इस खंबे से कौन सा आ रहा है, ये न्यूट्रल वाला वायर आ रहा है। इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल वायर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक फेज वाला वायर है और एक न्यूट्रल वाला वायर है। अब मान लीजिए किसी बल्ब को आपको जलाना है, तो क्या किया जाता है? बल्ब को जलाने के लिए इस बल्ब से, ये जो बल्ब है इसको मान लीजिए आपको जलाना है, तो बल्ब से 2 तार निकलते हैं, तो एक बल्ब का कनेक्शन यहाँ से हो जाता है और एक इस बल्ब का कनेक्शन यहाँ से हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि फेज वाला जो वायर होता है, जो एक्चुअल बिजली लाने वाला जो वायर होता है, जिसे जिंदा तार कहते हैं, जो लाल रंग का होता है, वो इस बल्ब के अंदर लाइट ले जाएगा। और ये जो न्यूट्रल वायर है, ये वायर इस बल्ब से लाइट को वापस लाएगा। इस प्रकार देखो परिपथ पूरा हो गया। फेज वाला तार लाइट ले जाता है और न्यूट्रल वाला तार लाइट वापस ले आता है। और यहाँ इन दोनों तारों के बीच में इस एक विभव का अंतर आ जाता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। वो 220 वोल्टेज का होता है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्टेज, और यहाँ पर वोल्टेज कितना माना जाता है? 0 वोल्टेज। तो विभव का अंतर 220 वोल्टेज का हो गया, और बिजली है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। इस प्रकार इस वाले वायर से बिजली जाएगी और 0 वोल्टेज वाले वायर से वापस आ जाएगी। इस वायर में 0 वोल्टेज क्यों रहता है? क्योंकि कहीं न कहीं इस वायर का संपर्क किससे रहता है? अर्थ से रहता है। कहां से रहता है? अर्थ से। एक्चुअली जो ये जो न्यूट्रल वायर है वो हमारे खंभों से दिया जाता है, और न्यूट्रल वायर है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर है, वो जमीन से टच होता है। तो न्यूट्रल वायर जमीन से टच रहता है ट्रांसफार्मर के ऊपर, इसलिए न्यूट्रल वायर का वोल्टेज 0 होता है। और जो फेज वाला वायर है उसमें 220 वोल्टेज होता है। फेज वाले वायर से बिजली जाती है, न्यूट्रल वायर से बिजली वापस आ जाती है। ये परिपथ पूर्ण हो जाता है और सिंगल फेज कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहीं पर एक बात और बताता हूं कि मान लीजिए एक आदमी ने इस वायर को टच कर दिया, तो यहां पर उसको करंट लगेगा ना, और किसी आदमी ने इस वायर को टच कर दिया तो उससे करंट जनरली नहीं लगेगा। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि जब आदमी इस वायर से किसी व्यक्ति का संपर्क होता है, तो इस वायर से बिजली का जाना बहुत आसान है। इस वायर से बिजली जाना बहुत आसान है। इस वायर से बिजली जाने के लिए बिजली को प्रतिरोध का ज्यादा बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ पर वोल्टेज 0 है, यहाँ से बिजली बहुत आसानी से वापस जाती है। यदि आप अपना हाथ इसको टच करते हैं, यहाँ आपने यदि मान लीजिए यदि आपने इस वायर को टच किया, तो क्या हुआ कि वो बिजली इधर नहीं आएगी, वो बिजली इधर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उस बिजली के लिए ये रास्ता कठिन है। वापस जाते तार से बिजली बहुत आसानी से जा रही है। इस बिजली को बहुत ही कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इस तार को आपने टच कर दिया तो आप वाला ये जो रास्ता है, जो आप आ गए, जमीन आ गई, ये जो रास्ता बना है, इस रास्ते का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। इस रास्ते का प्रतिरोध बहुत
बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण बिजली है वो हमेशा ध्यान रखना उच्च प्रतिरोध से निम्न प्रतिरोध की ओर भागती है। बिजली उधर भागती है जिधर उसकी बाधा कम हो, जिधर उसको प्रतिरोध का कम सामना करना पड़े। इस तार में जाती हुई बिजली को कोई प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन आपने हाथ टच कर दिया तो इधर बिजली आने का रास्ता तो बना, पर इस रास्ते में बिजली को बहुत ज्यादा बाधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए बिजली इधर नहीं आएगी, इधर ही जाएगी और अर्थ वाले तार को छूने से, ये न्यूट्रल तार को छूने से आपको करंट नहीं लगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने इस तार को छू दिया, किसी व्यक्ति ने मान लीजिए इस तार को छू दिया, तो फिर क्या हुआ कि बिजली के लिए ये रास्ता बहुत आसान बन गया। अब बिजली आगे नहीं जाएगी, बिजली का इस तार से बिजली जा रही है, बिजली को काफी प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और इस तार को आपने टच कर दिया तो आपका और धरती की ओर ये जो बिजली का रास्ता बना, इस रास्ते का के लिए बिजली को काफी कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और बिजली अपने मूल तार को छोड़ करके और आपके शरीर की ओर दौड़ेगी, क्योंकि मूल तार में बिजली को ज्यादा बाधा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। आपने इस तार को टच कर दिया तो आपकी ओर आती हुई बिजली को कम प्रतिरोध, कम बाधा का सामना करना पड़ता है। बिजली तुरंत आपकी ओर आएगी और आपको तेजी से करंट लगेगा। क्लियर? एक और बात बता देता हूं, अब आप बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो मुख्य बात तो थी कि इस तार में 220 वोल्टेज होता है, इसमें 0 वोल्टेज होता है, ये न्यूट्रल तार है, ये बिजली को वापस ले जाता है, इसको टच करते हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि इस तार से बिजली जाना आसान है। हमारे शरीर से होकर जमीन तक बिजली जाना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध ज्यादा है। लेकिन जो फेज तार है उसको हम टच करते हैं तो करंट लगता है, क्योंकि फेज तार के अंदर बिजली जाने के बजाय हमारे शरीर की ओर यहाँ प्रतिरोध है, इस तार की बजाय यहाँ प्रतिरोध कम सामना करना पड़ता है। यहाँ ये रास्ता वैसे बिजली के लिए आसान बनता है और फेज तार से टच करते तो फेज तार शरीर और धरती की ओर वाला रास्ता आसान बन गया, बिजली इधर आएगी और हमें वोल्टेज करंट का झटका लगेगा। अब मुख्य मुद्दा ये है कि अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या फर्क है। तो मैं बता दूं, हमारे सिंगल फेज कनेक्शन में हमारे घरों से जो वापस आता तार है वही तार न्यूट्रल है और वो तार कहीं न कहीं ट्रांसफार्मर पर जाकर के और जमीन को टच करता है, यानी वो उसकी भी कहीं न कहीं अर्थिंग जरूर होती है। लेकिन हम लोग अपने घरों में भी अर्थिंग करते हैं, वो क्यों करते हैं इसका कारण बताऊं। जैसे मान लीजिए ये आपकी इस्त्री है, मान लीजिए प्रेस, कपड़ों को प्रेस करने वाली ये इस्त्री है और अब इस्त्री 3 तार टच करते हैं इस्त्री को, तो अब जैसे इस्त्री के पास से हमारी ये जो लाइन जा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वायर तो इस्त्री का किसको चला, इस्त्री से कितने वायर आएंगे, 3 वायर आएंगे बच्चों। एक आया इस्त्री से, 2 वायर आए और इस्त्री से 3 वायर आए, 3 वायर निकलते हैं इस्त्री से। इसमें से ये जो एक वायर है इस्त्री का, ये इस्त्री की बॉडी से टच करता है। ये वायर है, वो जो नीचे वाला वायर आ रहा है इस्त्री से बाहर निकला हुआ, ये इस्त्री की बॉडी को टच करता है। इस वायर को क्या कहते हैं हम लोग, अर्थिंग वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थिंग वायर कहते हैं। इस वायर को हम लोग अर्थिंग वाला वायर कहते हैं। अब ये 3 वायर आएगा तो एक वायर यहां जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये फेज वाला। एक वायर यहां जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रल वाला। और तीसरा वायर होता है, ये कहां जुड़ता है, ये किसी ऐसे तार से जुड़ता है जो धरती से जुड़ा हुआ होता है, यानी जिसकी क्या की हुई होती है, अर्थिंग की हुई होती है। तो इस्त्री से 3 तार आए, पहले तार के द्वारा यूं मान लीजिए इस्त्री में बिजली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये न्यूट्रल तार है, इससे इस्त्री में बिजली वापस आ रही है। और एक तीसरा तार इस्त्री की बॉडी को टच करते हुए आता है, वो तार का संपर्क है हमारे दीवार के अंदर किसी अर्थिंग वाले तार से होता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें झटका नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मान लीजिए ये जो फेज वाला वायर है जो करंट ले जा रहा है इस्त्री में, मान लीजिए इस वायर का संपर्क किसी इस्त्री के जगह से हो गया, तो फेज वाला वायर जो बिजली ले जा रहा है इस्त्री के अंदर, उस वायर का संपर्क इस्त्री की कहीं बॉडी से भूल से हो गया तो इस्त्री की पूरी बॉडी में बिजली दौड़ने लगेगी। ऐसे केस में इस्त्री की बॉडी को टच करता हुआ एक वायर जो आ रहा था, जो अर्थिंग से जुड़ जाता है, तो ये बिजली धरती में चली जाएगी और हमें करंट नहीं लगेगा। इसी कारण जो इस्त्री का जो प्लग होता है या इस्त्री से जो वायर आता है, उसमें देखिएगा आप, एक या मोटा होता है और 2 यहाँ पतले होते हैं। तो पतले होते हैं उनमें से एक क्या होता है, ये फेज होता है, यहाँ से कनेक्शन होते हैं इस्त्री में बिजली जाएगी। एक ये न्यूट्रल होता है, यहाँ से कनेक्शन करते ही इस्त्री से बिजली
वापस आ जाएगी। और तीसरा ये जो अर्थिंग वाला तार है ना वो यहाँ जुड़ता है, तो तुरंत ही क्या होता है कि ये थोड़ा बड़ा भी होता है। तो जैसे ही आप सॉकेट में अपना प्लग सॉकेट में फिट करते हैं तो यदि इस तरह की बॉडी पर कोई करंट है तो वो इस तार के द्वारा और यहाँ इसके द्वारा और अंदर जो दीवार के अंदर अर्थिंग वाला वायर दिया है वहाँ चला जाएगा और वहाँ से जमीन को टच कर जाएगा और हमें करंट लगने से बच जाएगा। तो ये हो गई सिंगल फेज की कनेक्शन की बात कर ली। न्यूट्रल क्या होता है, फेज क्या होता है, अर्थिंग क्या होती है, ठीक है, अर्थिंग। अब मैं बात करता हूँ कुछ जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर भारी मशीनें काम करती है, वहाँ पर सिंगल फेज के बजाय कौन सा फेज का कनेक्शन दिया जाता है, 3 फेज का कनेक्शन दिया जाता है। तो मैं सिंगल फेज के बाद अब बात करूंगा 3 फेज कनेक्शन की। देखिए अब हम 3 फेज कनेक्शन की बात करते हैं। 3 फेज कनेक्शन ऐसे देखा होगा आपने, कई खंभों पर 3-3 वायर आते हैं। तो ये आर बी वाई वाला आप कहते हैं 3 वायर आते हैं और एक नीचे और वायर होता है। ये जो 4 वायर वाली व्यवस्था है यहाँ से 3 फेज कनेक्शन दिया जाता है। इसमें 3 तो फेज होते हैं। तो हमारे घरों में क्या है, किसी घर में मान लीजिए इस फेज से कनेक्शन दे दिया और एक साथ में न्यूट्रल दे दिया, आगे के किसी घर में इस फेज से कनेक्शन दे दिया और साथ में न्यूट्रल वायर दे दिया, इस वाले घर में मान लीजिए इस फेज से एक कनेक्शन दे दिया और साथ में न्यूट्रल वायर दे दिया। तो इस प्रकार से सिंगल फेज कनेक्शन 3 फेज वाली लाइन से कर दिए ना। अब मैं कह रहा हूं जिन घरों में 3 फेज का कनेक्शन होना है, जहां पर मोटर वगैरह हैवी होती है, जहां 220 वोल्टेज से काम नहीं चलता, तो 220 वोल्ट के 3 तार वहां पर आते हैं और चारों को मिलाकर वोल्टेज यहाँ 415 वोल्टेज के आसपास बनता है। तो यहाँ पर एक केबल आती है, मोटी सी केबल देते हैं खंभे से हमें, जिससे केबल के अंदर 4 प्रकार के वायर होते हैं। एक वायर कौन सा होता है, रेड कलर का होता है आर, दूसरा वायर ब्लू कलर का होता है, तीसरा वायर येलो कलर का होता है। ये आर, ये बी, ये वाई, ये जो वायर होते हैं इन्हें ही फेज वायर कहते हैं। इन्हीं वायर के द्वारा बिजली आती है, वोल्टेज आता है, करंट आता है। अब यहाँ पर किसी मोटर का कनेक्शन करना है तो मोटर का कनेक्शन में तीनों फेज वायर ही लगाए जाते हैं। यहाँ पर न्यूट्रल वाले वायर को आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जैसे 2 फेज वायर काम कर रहे हैं तो तीसरा है वो न्यूट्रल की तरह काम करता है। इस प्रकार की इसमें व्यवस्था रहती है। तो 3 फेज कनेक्शन की मोटर है, उसमें कनेक्शन करने के लिए तीनों फेज वाले वायर का यूज किया जाता है। वहां पर न्यूट्रल वायर की आवश्यकता नहीं है, वहां फेज वायर ही न्यूट्रल का काम कर देता है। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि 3 फेज कनेक्शन से मोटर में तीनों फेज कनेक्शन कर दिए, लेकिन 3 फेज कनेक्शन में 3 फेज वाले वायर के साथ साथ फिर क्यों वो लोग न्यूट्रल वायर, चौथा वायर, काला वाला वायर क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे घर में कुछ उपकरण ऐसे हैं जो सिंगल फेज से चलेंगे। जैसे उसी घर में मान लीजिए बल्ब जलाना है तो बल्ब तो सिंगल फेज पे चलेगा। तो वहां पर क्या करते हैं कि यहाँ पर किसी भी फेज से एक यहाँ दे दिया बल्ब को कनेक्शन और एक साथ में बल्ब के लिए क्या जोड़ दिया, न्यूट्रल जोड़ दिया। तो इस प्रकार बल्ब के लिए सिंगल फेज कनेक्शन हो गया और यहाँ पर बल्ब है वो काम करने लगता है। तो इस प्रकार ये जो सिंगल फेज और 3 फेज कनेक्शन की हमने बात कर ली। उसके बाद ये बात कर ली कि एक केबल में 2 तार है, लाल तार है तो वो फेज वाला तार है जो करंट को लाएगा, न्यूट्रल तार जाने वाला तार है जो करंट को वापस ले जाएगा। 3 फेज कनेक्शन में 4 तार होते हैं तो 3 तो फेज वाले वायर होते हैं आर बी और वाई, जो तीनों करंट को लाने का काम करते हैं। चौथा है न्यूट्रल तार है जो ले जाने का काम करता है। न्यूट्रल तार की वहाँ आवश्यकता तब पड़ती है 3 फेज कनेक्शन वाले घर में जहाँ पर आपको सिंगल फेज कनेक्शन जैसे उपकरण वहाँ पर कुछ साथ में चलाने होते हैं। तो साथ ही मैंने बताया कि जो न्यूट्रल वाले वायर को आप टच करो तो भी आप में करंट नहीं आता, कि न्यूट्रल वाले वायर में जो बिजली जाती है उस बिजली को बहुत कम बाधा का सामना करना पड़ता है और आपने उस तार को टच किया तो आप में बिजली आएगी। तो आपके शरीर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है तो आपके शरीर के अंदर बिजली के लिए बाधा उस तार से ज़्यादा है, इसलिए बिजली कम बाधा की ओर जाएगी, कम प्रतिरोध की ओर जाएगी, उसी तार में दौड़ती जाएगी, आपके शरीर में घुसने की कोशिश नहीं करेगी क्योंकि आपके शरीर का प्रतिरोध ज़्यादा है, आपके शरीर में बिजली का प्रवाह में रुकावट आती है। लेकिन आपने यदि फेज वाले तार को टच कर दिया तो तुरंत आपको झटका लगेगा, शॉक लगेगा, क्योंकि फेज वाले तार में जो जाने से बिजली को बाधा का सामना करना पड़ता है उसकी बजाय आपके शरीर से होकर धरती में जाने में बिजली को वहां पर कम बाधा का सामना करना पड़ता है। तो बिजली ज्यादा बाधा से कम बाधा की ओर आएगी, वो उच्च प्रतिरोध से निम्न प्रतिरोध की ओर भागने की कोशिश करती है। इस प्रकार फेज वाले वायर से झटका लगता है, न्यूट्रल वाले वायर से झटका नहीं लगता। आपने देखा होगा जो प्लग होता है जो 3 मैंने बता दिया, जैसे इस तरह का
प्लग आता है उसमें एक ये बड़ा होता है और दो छोटे होते हैं। वो बड़ा इसलिए होता है कि इसका कनेक्शन है जो इसका कनेक्शन अंदर किससे होगा, अर्थिंग वाले वायर से होगा। और मान लीजिए इस तरीके के अंदर करंट आ रहा है तो हम लोग सॉकेट में लगाएं तो सबसे पहले अर्थिंग वाला, ये बड़ा होता है ना ऊपर वाला थोड़ा, तो अर्थिंग वाला सबसे पहले टच हो जाए और एक्स्ट्रा बिजली जो भी बॉडी पर आ रही है वो अर्थिंग में चली जाए, इस प्रकार से। फिर मैंने बताया कि न्यूट्रल और अर्थिंग वायर में क्या अंतर है। तो न्यूट्रल वायर एक प्रकार का अर्थिंग वायर है, पर न्यूट्रल वायर की अर्थिंग हमारे आसपास जो ट्रांसफार्मर है वहां पर की जाती है। लेकिन हम जो जनरल हम अर्थिंग करते हैं वो हमारे घर की अर्थिंग होती है, वो हमारे घर के अंदर ही कर देते हैं। अर्थिंग क्यों करते हैं, बिजली के उपकरण में यदि करंट आ जाए तो वो करंट अर्थिंग करने पर तुरंत धरती में चला जाएगा, आपको झटका नहीं लगेगा, इसके लिए अर्थिंग करते हैं। जबकि न्यूट्रल तार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बिजली जो आ रही है उसे वापस ले जाना ताकि वो सर्किट परिपूर्ण हो जाए और वो विद्युत उपकरण काम करे। तो ये था बिजली। कल हमने आकाशीय बिजली की बात की थी, आज हमने घरेलू बिजली की बात की। साइंस की वीडियो आपको बढ़िया तरीके से जो प्रश्न आपके आसपास रोज आते हैं उनसे संबंधित हम सवाल जवाब करते रहेंगे। देखते रहिए स्थापना डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल स्थापना टीचिंग। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करें। थैंक यू।